Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video I'll react to इंडिया में तबलीग करके मोहम्मद रिजवान ने दिल जीते. सुभान अल्लाह, मोहम्मद रिजवान की तबलीग इंडिया से वायरल. मोहम्मद रिजवान ने वहाँ इंडिया में जाके जो है उन्होंने तबलीग की है, उसकी वीडियो वायरल हो गई है. वो वीडियो कौन सी है और क्या क्या कहा है उसमें हम ये देखने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की ज़ात पे ईमान लाते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मगर हमने देखा नहीं अल्लाह पाक को. हम फरिश्तों पर ईमान लाते हैं कि फरिश्ते हैं, पर हमने फरिश्ते को तो नहीं देखा. हम में से किसी ने फरिश्तों को नहीं देखा. हम यकीन रखते हैं कि कब्र में भी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, मगर हम में से किसी ने भी जन्नत और जहन्नम को नहीं देखा. क़यामत के दिन के बारे में सुनते हैं, मगर अगर हम में से किसी ने क़यामत के दिन के बारे में सुना है, देखा नहीं. अब ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो हमने देखी नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान है कि सब कुछ होना है. मेरी क्रिकेट खत्म कर दो, चाहे टीम से निकाल दो या फिर आईसी इवेंट से बाहर कर दो. जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होगा उनके साथ खड़े रहूंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा, तबलीग को जारी रखूंगा. हमारा ईमान है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु वहदहु ला शरीक साथ, ये हमारा ईमान है. अब नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह जो क्या हमने देखा नहीं है, मगर हमारा ईमान यकीन है क्या रसूल है. अब उनके इरशादात हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, उन इरशादात को हम कितना इस पे यकीन करते हैं. इसी यकीन की बुनियाद पे सारे हजरात, सारे क्रिकेटर पाकिस्तान से, और ये कन्वेंशन जो है सिर्फ इसी बात का गवाही, इसी बात का आवाज लगाती है कि हम सब का यकीन बन जाए इस चीज पे. क्योंकि ये जो ये मजलिस बनी हुई है, इसी मजलिस के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, और इरशाद फरमाते हैं कि आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और ऐसे मजालिस के पीछे उनकी ड्यूटी होती है. जैसे यहाँ पे भी मुख्तलिफ ड्यूटी वाले लगे, किसी की ड्यूटी होगी किसी को संभालना, अल्लाह रास्ता दिखाना, इस्तिकबाल करना, मुख्तलिफ ड्यूटीज लगे हुए होंगे. तो आसमान से भी फरिश्ते उतरते हैं और उनकी ड्यूटी मुख्तलिफ. एक कुछ फरिश्तों की ड्यूटी होती है कि ऐसे मजलिस में जाएं जहाँ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इकट्ठे हुए हों, तो एक दूसरे को आवाज, जब ऐसी मस्जिद देखते हैं तो आवाज लगाते हैं. ये हदीस में, रिवायत में. अब मेरा और आपका यकीन है, इस पे कितना यकीन रखते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है और नबी अलैहिस्सलाम को हमने देखा नहीं है. अब ये फरिश्ते हमारे इर्द गिर्द सारे जो ना घेरा लगा लेंगे. अब हम इस पे भी यकीन करना है कि फरिश्ते तो घेरा लगा लिया, मगर यकीन कितना है इस पे. तो ये फरिश्ते इस मजलिस के आखिर में अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, और ये जब दरबार में हाजिर होते हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु को इल्म होता है इस बात का कि फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं, मगर अल्लाह पाक फिर भी इल्म के बावजूद पूछते हैं कि फरिश्तों आप कहाँ से आ रहे हो. फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह तो ऐसी एक जगह से आए हैं जहाँ आपकी ज़ात की बड़ाई बयान की जा रही थी. अल्लाह पाक पूछते हैं इन लोगों ने मुझे देखा हुआ था क्या? इन लोग, हमने तो अल्लाह को नहीं देखा, मगर अल्लाह पाक पूछे कि इन लोगों ने मुझे देखा था जो मेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, जो मेरे जिक्र कर रहे थे, जो मेरी बात कर रहे थे. फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह ने वो तो आपको नहीं देखा. अगर आपको देख लिया तो ये तो और भी बड़ाई बयान करेंगे, और भी जिक्र करेंगे, और भी बातें करेंगे आपके बारे में. फिर इसके बाद अल्लाह पाक फरमाते कि फरिश्तों ये चीज किस चीज के पनाहगार थे और किस चीज के तलबगार थे. अब ये हमारे कन्वेंशन का, ये दावत का ये मकसद यही है कि हम सारे अल्लाह जल्ल की ज़ात को पहचाने और जन्नत में जाने वाले बन जाएं और जहन्नम से रुकने वाले बन जाएं. तो फरिश्ते अर्ज़ कर दे कि अल्लाह वो तो जन्नत के तलबगार थे और जहन्नम से पनाहगार थे. तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन लोगों ने जन्नत और जहन्नम को देखा हुआ था क्या? फरिश्ते अर्ज़ करते कि अल्लाह जन्नत और जहन्नम को तो नहीं देखा. अगर जन्नत और जहन्नम को देख लेंगे तो जन्नत के और तलबगार हो जाएंगे और जहन्नम से और पनाहगार हो जाएंगे. तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहना. इसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है ये सिर्फ इसलिए कलाम हुआ था आपस में कि आखिर ये अवार्ड जो मिलेगा इस मजलिस के बाद, इन मजलिस के बाद आखिर में जब अवार्ड मिलता है, गुफ्तगू इसी के लिए हुई थी. तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फरिश्तों तुम सारे गवाह रहना, इस मजलिस में जितने भी लोग थे उन सब की मगफिरत हो गई. तो एक फरिश्ता अर्ज़ करता है कि अल्लाह इसमें से एक बंदा ऐसे था कि जो इस मकसद के लिए नहीं आया था, उसका मकसद कोई और था. तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फरिश्तों बेहतरीन मजलिस से, इस मजलिस की वजह से उस बंदे की भी मगफिरत हो गई है. तो ये इन चीजों पे यकीन करना है. अब जैसे हमारी मजलिस यहाँ पे खत्म होगी, तकरीबन से 2 दिन की है, ये सारा जो कन्वेंशन है जितना भी कुछ है ये 2 दिन का है, मगर अभी भी ये जब मजलिस खत्म होगी तो मेरा और आपका यकीन इस चीज पे बन जाए. हमारी इन बातों का मकसद, इन कन्वेंशन का मकसद या दावत का मकसद
یا جتنے بھی ہمارے حضرات یہاں پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یقین بن جائے اللہ کی ذات پہ، اس اللہ کو پہچانے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، پالنے والے ہیں، اس اللہ کو پہچانے۔ تو کافی خوشی ہوئی، انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل بھی بات ہوگی اللہ نے چاہا تو، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے مجلس یہ کنونشن کیا ہوا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں ویڈیوز بنائیں گے، پکچر بنائیں گے، کچھ کلپ لے لیں گے، ملاقات ہو جائے گی الحمدللہ۔ مغفرت تو پھر بھی اللہ نے کہا جائے، آخر میں مغفرت فرما دیں گے اللہ پاک، مگر جس مقصد کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہونا ہے اس مقصد کے لیے تھوڑا سا خود بھی درد لے لے دل میں، کل کو آنا ہو، ابھی تھوڑا سے پر بیان کرنے ہو، بعد میں ہمارے الحمدللہ اور بھی کیا کہتے ہیں ذکر ہوگا، تلاوت ہوگی، نمازیں ہوگی انشاءاللہ، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے پابندی کے ساتھ۔ محمد رضوان جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان کا ایک مثال ہے، اور وہ دین کو پرائیورٹائز کرتا ہے اور نماز کے پابند ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے ابھی انڈیا میں ہے تو وہاں پر جو ہے یہ موقع، اس موقع پر بھی جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو کہ بہت زبردست بات ہے اور قابل تعریف ہے۔ محمد رضوان کے لیے بہت دل میں عزت بڑھ گئی ہے، پہلے ہی جو ہے اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے، جو وہ ایک اچھا مسلمان ہے، اس دین کو اچھی طرح سے فالو کر رہے ہیں، اور عزت دینے والی کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو انہوں نے ان کو بہت عزت دی ہے الحمدللہ، اور یہ عزت اور بڑھ گئی ہے ان کو دیکھ کر کہ وہ انڈیا میں بھی جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ قبول فرمائے اور ان کو ثواب اور جزائے خیر دے اس کام کے لیے۔ بہت بڑا کام ہے کہ وہ انڈیا میں کرکٹ کھیلنے کے لیے گئے ہیں، لیکن وہ اپنی دین نہیں بھول رہے اور اچھا مسلمان بن کے جو ہے ایک مثال بن گئے ہیں محمد رضوان۔ محمد رضوان جو ہے وہ ایک بڑا نام ہے پاکستانی کرکٹ کے فیلڈ میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے، آگے بھی جو ہے ان کو بہت عزت ملنے والی ہے، جس طرح وہ اپنے دین کو پہلے رکھتے ہیں، اپنے دین کو سب سے آگے رکھتے ہیں اور باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ انڈیا میں بھی جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ میں نے دیکھا پاکستان جہاں سے میرا دھرتی